जय हिंद साथियों। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर मौजूद है करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की मैं कंटिन्यू क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और उसके साथ स्टैटिक जीके भी करवा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भारत शक्ति अभ्यास देखा? नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उस अभ्यास को देखा था। तो वो कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था आपके पोखरण में। सही जवाब क्या हो जाएगा? पोखरण। जैसा कि हमारी तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास था। संयुक्त अभ्यास, तीनों सेना का क्या था? संयुक्त अभ्यास था। इसमें नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए थे इस अभ्यास में। और जैसा कि पोखरण से हम जानते हैं कि पोखरण जो युद्ध अभ्यास है उसमें ध्रुव, तेजस, अर्जुन, जो हमारे टैंक है, मिसाइल है, ये सब जो है उसमें शामिल हुए थे। उसमें से जो तेजस है वो क्रैश हो गया था। तेजस जो है वो क्रैश हो गई थी। मतलब ये काफी सैड न्यूज है, क्योंकि तेजस जो है, जो तेजस MK2 वो MiG-21 का स्थान लेने वाली थी। MiG-21 की जगह कौन लेगा? तेजस MK2। और ये मतलब क्रैश हो गया। तो ये काफी दुखदायी घटना है। इसके अलावा पोखरण जो परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था? पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई और 13 मई 1998। तो भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था 11 मई और 13 मई 1998। ये पोखरण और भारत शक्ति युद्ध अभ्यास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूजीसी है ना, यूजीसी द्वारा महिला वैज्ञानिक और संकाय को जोड़ने की सहायता के लिए क्या पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरनी। इसमें SHE से शी से तो महिला, ठीक है, फिर है RNI, तो इससे क्या हो जाएगा? रिसर्च, N से हो जाएगा नेटवर्क, और I से हो जाएगा अपना इंडिया। तो ये शेरनी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शेरनी। यानी ये यूजीसी द्वारा महिला वैज्ञानिक को संकाय जोड़ने में सहायता करने के लिए पहल की गई है, जिसमें स्टीम योजना के तहत स्टीम योजना जो है उसके तहत महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, इन सब फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। अगर बात करूं यूजीसी की, तो यूजीसी जो होती है इसके अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसी के अंतर्गत आती है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी मौलाना आजाद द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मौलाना आजाद द्वारा। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? वर्तमान में चेयरमैन वर्तमान में चेयरमैन है M जगदीश। तो ये यूजीसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है ना। यूजीसी की स्थापना 1956 मौलाना आजाद द्वारा। वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? M जगदीशन। यूनिवर्सिटी जो यूजीसी क्या काम करती है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है वो इसी के कंट्रोल में होती है। और इसने कौन सा अभियान चला है? शेरनी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 IAA गोल्डन कंपास अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है? ये जो अवार्ड है ये न्यूयॉर्क से दिया जाता है। न्यूयॉर्क से दिया जाता है, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये न्यूयॉर्क से दिया जाता है। अब देखो, इसे हाल ही में किसे दिया गया है? तो श्रीनिवासन स्वामी है, उन्हें दिया गया है। और इसे पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं।
प्रथम भारतीय बने हैं इसे पाने वाले। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, अभी हाल ही में 96 ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। ऑस्कर अवार्ड 96 ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। उसमें सबसे बेस्ट मूवी या सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है। ओपनहाइमर, ओपनहाइमर। जबकि बाफ्टा जो ब्रिटिश फिल्म फेयर अवार्ड है, बाफ्टा, उसने भी ओपनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया। ओपनहाइमर, ओपनहाइमर। भारत की एक मूवी नॉमिनेट हुई थी, सिर्फ अवार्ड नहीं मिल पाई, लेकिन भारत की साइड से एक मूवी नॉमिनेट हुई थी। उस डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम क्या है? टू किल टाइगर। क्या नाम है उसका? टू किल टाइगर। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का? भारत के साइड से गई थी, टू किल टाइगर। तो हमने जितनी भी अवार्ड से लेकर रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो सारी डिस्कस कर ली। तो इसके प्राप्त करता है श्रीनिवासन स्वामी, जो कि प्रथम भारतीय थे, न्यूयॉर्क से अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा 96 ऑस्कर अवार्ड अभी दिए गए, बेस्ट मूवी ओपनहाइमर, और बाफ्टा भी जो है उसने भी ओपनहाइमर को ही बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया है। भारत टू किल टाइगर एक डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस शहर में कोचरब आश्रम की शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में, याद है कि 12 मार्च का दिन, 12 मार्च के दिन ये सारी चीजें हुई थी। 12 मार्च, देखो क्यों 12 मार्च ही क्यों चुना गया डे, तो ध्यान रखने वाली बात है, सुनने की कोशिश करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती, गुजरात। साबरमती गुजरात में कोचरब आश्रम की शुरुआत की। साबरमती जो है वो साबरमती नदी, वहां पर नदी कौन सी है? साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, वहीं पर कोचरब आश्रम भी है। अच्छा, साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। साबरमती आश्रम को ही क्या कहा जाता है? हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं साबरमती या दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा जो हुई थी साबरमती से दांडी के लिए हुई थी। साबरमती से कहां तक गई थी? ये दांडी के लिए गई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 दिन की यात्रा थी। गांधी जी द्वारा इसमें नमक कानून तोड़ा गया था। क्या तोड़ा गया था? नमक कानून को तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने अपने 78 मेंबर के साथ, 78 यात्रियों के साथ इस यात्रा को कंप्लीट किया था। 78 मेंबर शुरुआत में थे, बाद में तो बहुत लोग जुड़ते गए, लेकिन 78 मेंबर के साथ इस यात्रा को शुरुआत की थी। इसलिए 12 मार्च के दिन शुरू हुई थी ये यात्रा, 12 मार्च के दिन। इसीलिए 12 मार्च को ही अभी कोचरब आश्रम की शुरुआत मोदी जी द्वारा वहां पर की गई। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोरसम कोरा, ठीक है, तो गोरसम कोरा जो महोत्सव है वो मनाया गया तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तवांग एक टनल भी है, टनल अभी हाल ही में ये तवांग टनल बनाई गई, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। असम को किससे जोड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी, है ना। असम को किससे जोड़ेगी? अरुणाचल से जोड़ेगी, असम को अरुणाचल से जोड़ेगी, तवांग टनल। और एक यहाँ पर गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है। जबकि लोसार, हेमिस, ये जो त्योहार मनाए जाते हैं ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। लोसार और आपका हेमिस ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। लोसांग जो होता है वो सिक्किम में मनाया जाता है, लोसांग, है ना। तो लोसार और लोसांग में अंतर समझना। तो यहाँ पर मनाया जाता है लोसांग। और हाल ही में जो टनल है असम से अरुणाचल प्रदेश वाली वो तवांग ही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 मार्च 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, मतलब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का विषय क्या है? देखो, जैसा कि आप जानते हैं
ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, ये 2019 में एक नया मंत्रालय बनाया गया था। नया मंत्रालय बनाया गया था, किस चीज के लिए बनाया गया था? जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए एक नया मंत्रालय, जल संरक्षण के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था। और इसके जल शक्ति मंत्री कौन बने थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया था। इसकी थीम पूछी आपसे, है ना, क्योंकि 5वीं होगी, 19 से शुरू हुआ है, तो 20, 21, 22, 23 और 24, 2024 में जाकर इसकी 5वीं थीम बनेगी। तो ये 5वां, इसमें क्लियरली बोला गया है आपका कि 5वें संस्करण, ये 5वां संस्करण का थीम क्या है? तो नारी शक्ति से जल शक्ति। इसकी थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। और वैसे भी ये जल शक्ति मंत्रालय है, तो आप याद बहुत आसानी से हो जाएगा। नारी शक्ति भी बोलते हैं और जल शक्ति, तो नारी शक्ति से जल शक्ति, है ना, इसकी थीम हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा हम जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। जबकि जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। तो देखो, मार्च, अप्रैल, मई तीनों क्रम से है और तीनों 22 को ही मनाए जाते हैं। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार कौन सा शहर 6वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा इसे भारत की स्टील राजधानी कहा जाता है, जमशेदपुर को स्टील राजधानी कहा जाता है, जमशेदपुर। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे मिलेगा जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर, तो 6वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? जमशेदपुर में। ठीक है, कोलकाता में तो हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहां पर है? तो कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में। FIH है ना, देखो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, FIH ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस स्थान पर कब्जा किया और भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंकिंग क्या है। जैसा कि हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है कि हॉकी है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना मेंस की जो रैंकिंग रही है इसमें 4th रही है, जबकि विमेंस की रैंकिंग रही है 9th। मेंस की रैंकिंग क्या रही है? 4th, जबकि विमेंस की रैंकिंग क्या रही है? 9th। और हाल ही में जो भारतीय हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक के लिए क्या हो चुकी है? क्वालिफाई कर चुकी है, क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई कर चुकी है, इसके लिए पेरिस ओलंपिक के लिए, है ना, क्वालिफाई कर चुकी है। अगली चीज देखो, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई खेल हुए थे चाइना में, एशियाई खेल, है ना, एशियाई खेल जहां हुए थे चीन में, वहां पर भारतीय टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसी के साथ भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया था। इसके अलावा अगर और भी रैंकिंग देखें अपन, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की अगर रैंकिंग की बात करूं तो क्रिकेट में 3 टाइप से रैंकिंग निकलती है आपकी। एक हो जाती है T20, एक हो जाती है ODI मतलब वनडे, और एक हो जाती है टेस्ट क्रिकेट। तो भारतीय क्रिकेट टीम तीनों में नंबर 1 पर है, इसमें भी फर्स्ट पर है, इसमें भी फर्स्ट पर है और इसी में फर्स्ट है। तो भारतीय क्रिकेट टीम वनडे, T20 और टेस्ट तीनों में नंबर 1 पर है। ठीक है, तीनों में नंबर 1 पर है। ठीक है, तीनों में नंबर 1 है इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम अभी इस वर्तमान पोजीशन में।
अगर भारतीय फुटबॉल टीम की बात करूं मैं, फुटबॉल टीम, भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 117 है वर्तमान, जो लेटेस्ट रैंकिंग है ना वर्तमान। सबसे बेस्ट रैंकिंग अभी तक की फुटबॉल में, सबसे बेस्ट जो रैंकिंग आई है ना फुटबॉल में अभी तक 94 आई है, 94 से कभी हम आगे नहीं आए, है ना। क्रिकेट टीम के जैसे कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन की अगर बात करूं, हॉकी टीम के अगर कैप्टन की बात करूं तो मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान है। फुटबॉल टीम के कप्तान की अगर बात करूं मैं, फुटबॉल टीम के कप्तान की, तो सुनील छेत्री जो है वो, है ना, सुनील छेत्री, ये वाला अच्छा है, सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल टीम के कप्तान है। बाकी क्रिकेट टीम की अगर बात करूं तो रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा क्रिकेट टीम के कैप्टन है। अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करूं मैं, विमेन्स क्रिकेट टीम, तो विमेन्स क्रिकेट टीम में भी बहुत आसान है याद रखना, क्योंकि मनप्रीत है ना, तो वहां पर भी आपको हरमनप्रीत मिल जाएगी, हरमनप्रीत कौर, है ना, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो करंट अफेयर से जितने भी इंफॉर्मेटिव जो चीजें थी आज, प्लस स्टैटिक जीके, मैंने आप लोगों को सभी को समझा दिया है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कीप सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच।